डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हों। दोस्तों, अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग विजया एकादशी के बारे में जानेंगे। हम आपको इसके पहले की जो एकादशी है, जया एकादशी, उसका वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग विजया एकादशी के बारे में जानेंगे कि ये कब पड़ती है और इस एकादशी का व्रत करने से व्रती को क्या फल मिलता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी एक महत्वपूर्ण तिथि है, इसलिए विजया एकादशी का भी धार्मिक रूप से बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस पावन तिथि को जो कोई भक्त पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत का पालन करता है तो उस व्रती को उसके हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस बार विजया एकादशी का व्रत 9 मार्च मंगलवार के दिन किया जाएगा। दोस्तों, विजया एकादशी का व्रत करने से पहले एकादशी से एक दिन पूर्व एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धान्य रखें। सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश उस पर स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पंच पल्लव कलश में रखकर भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें। धूप, दीप, चंदन, फल फूल व तुलसी आदि से श्री हरि विष्णु की पूजा करें। हम आपको प्रत्येक वीडियो में बताते ही रहते हैं कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। उपवास के साथ साथ भगवत कथा का पाठ व श्रवण करें। रात्रि में श्री हरि के नाम का भजन कीर्तन करते हुए जगराता करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन आदि कराएं व कलश का दान करें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। व्रत से पूर्व सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्णता पालन करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक उपवास करने से उपासक को कठिन से कठिन हालातों पर भी विजय प्राप्त होती है। दोस्तों, विजया एकादशी का महत्व बहुत है। सभी व्रतों में विजया एकादशी का व्रत सबसे प्राचीन माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत रखता है उसके पितृ और पूर्वज कुयोनि को त्याग स्वर्गलोक जाते हैं। साथ ही व्रती को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और उसे पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आइए जाने कि विजया एकादशी की व्रत कथा क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधि विधान पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना से सुग्रीव की सहमति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हो, आप सब कुछ जानते हो। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारद्वीप वक्तालव्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्तालव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ।
आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय मुझे बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वाग्दालभ ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे 7 प्रकार के अनाज और ऊपर जौ रख दें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापति सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपको इसी तरह हिंदू धर्म से जुड़ी कथा कहानी आगे भी बताते रहेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की खबर सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं कुछ नया लेके एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।